हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई आज शुक्रवार 28 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 47। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। इसके साथ ही बच्चों, आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी देखिए, जिससे आपको ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आप वीडियो को रिप्ले करके क्वेश्चन आंसर्स अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों, अगर आपको ये वर्कशीट और इस वर्कशीट का सॉल्यूशन इंग्लिश में चाहिए तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लिंक को क्लिक करके ये वर्कशीट इंग्लिश में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमेशा की तरह सबसे पहले आपको इस जगह पर अपना नाम फिल कर लेना है और जो भी आपके क्लास टीचर है उनका नाम आप इस जगह पर लिख लेंगे। चलिए देखते हैं कि आज हमें वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है, भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा है। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो देश है भारत, उसमें कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? वो है भारतीय संसद। ठीक है, सारे कानून कहाँ से बनाए जाते हैं? संसद से बनाए जाते हैं। और इस संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग होता है राष्ट्रपति, दूसरा अंग होता है लोकसभा और तीसरा अंग होता है राज्यसभा। ठीक है, और इसी में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों में जो हम लोग वोट डाल के जिन लोगों को निर्वाचित करते हैं वो सदस्य करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं। ठीक है, अब निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं? निर्वाचित सदस्य वो लोग होते हैं जिनको हम वोट डालकर चुनते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे हमारी जो संसद है उसके अंगों को दिखाया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस डायग्राम को। तो यहाँ पे लिखा है कि संसद के सदन। ठीक है, तो यहाँ पर संसद के 2 सदन होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका लोकसभा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं। और इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 545। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, उसको हम उच्च सदन भी बोलते हैं, जिसके अंदर कुल सदस्य होते हैं 250। अब जो आपका लोकसभा सदन है, इसके अंदर क्योंकि आपको पता है कि 545 सदस्य होते हैं, उनमें से 543 सदस्य जो हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, और जबकि जो 2 सदस्य होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, जिन्हें जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 545 में से 543 जो है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और बाकी की जो 2 सीट बची हैं वो चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, उसमें से 238 लोगों का चुनाव राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, और जबकि बचे हुए जो 12 सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा डायग्राम। अब इसी डायग्राम के आधार पर हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर हमें आज 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम इनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें पहला आपका प्रश्न है कि अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो भी एरिया है, ठीक है, वो एरिया किस लोकसभा क्षेत्र में आता है और वहाँ के सांसद कौन है, उनका नाम आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूं और पटपड़गंज इलाके में रहता हूं। ठीक है, तो उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिख लिया है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम निम्न है। ठीक है, जिसमें लोकसभा क्षेत्र क्या है मेरा? पूर्वी दिल्ली, और मेरे यहाँ जो सांसद है उनका नाम क्या है? उनका नाम है गौतम गंभीर। ठीक है बच्चों, तो आपको इस क्वेश्चन में अगर आप पूर्वी दिल्ली से हैं तो आप यही आंसर लिख सकते हैं, और अगर आप किसी और जगह में रहते हैं पूर्वी दिल्ली के अलावा, तो आपको अपने एरिया में जो भी लोकसभा क्षेत्र लगता है आपको वो पता करना है, और आपके लोकसभा क्षेत्र का सांसद कौन है उनका नाम भी आपको पता करना है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें बदलनी पड़ेंगी अपने एरिया के हिसाब से। ठीक है बच्चों, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है। यहाँ लिखा है कि पता लगाइए कि राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं और कितने सांसद राज्यसभा में हैं, उन सभी के नाम भी लिखिए। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि हमारा जो दिल्ली क्षेत्र है, ठीक है, उसमें कुल मिलाकर कितने सांसद हैं जो कि लोकसभा में हैं और कितने सांसद हैं जो कि राज्यसभा में हैं, और साथ में हमें उन सभी के नाम भी लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 7 सांसद लोकसभा में और 3 सांसद राज्यसभा में हैं। उन सभी के नाम निम्न है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि लोकसभा में कितने सांसद हैं दिल्ली के 7 और राज्यसभा में कितने सांसद हैं 3। ठीक है, और उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसमें पहला है आपका लोकसभा सांसदों के नाम। ठीक है, जिसमें पहले हैं हर्षवर्धन, दूसरे हैं मनोज तिवारी, तीसरे हैं गौतम गंभीर, चौथे हैं मीनाक्षी लेखी, पांचवे हैं हंसराज हंस, छठवें हैं प्रवेश वर्मा और सातवें हैं रमेश बिधूरी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देख लेते हैं राज्यसभा सांसदों के नाम, जिसमें हमारे पहले हैं नारायण दास गुप्ता, दूसरे हैं सुशील कुमार गुप्ता और तीसरे हैं संजय सिंह। ठीक है बच्चों, तो यह है हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के नाम। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यह दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर तो आपको स्टार्टिंग में जो मैंने वर्णन दिया था उसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहीं से देख के मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को लोकसभा एवं 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं आपके 545। ठीक है, 545 में से 543 जो है वो जनता चुनती है और उनमें से 2 सदस्य जो है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं उनको कौन चुनता है, उनको राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, इसी तरह से 250 में से जो कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या है उनमें से 238 सदस्य तो राज्यों के विधानमंडलों द्वारा चुने जाते हैं और बचे हुए 12 सदस्य कौन चुनता है, उनको चुनते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखा है पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर भी जो शुरुआत में वर्णन है उसमें दिया गया है। ठीक है, तो वहीं से मैंने इसमें फिर से आंसर आपको दे दिया है कि राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं या विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति को जो भारत की 2 संसद हैं और वो संसद कौन सी हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा जो राज्य की विधानसभा होती है, ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं और वो कितने साल के निर्वाचित होते हैं, वो 5 साल के निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जब उनका 5 साल पूरा हो जाता है उसके बाद फिर नए राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी प्रकार से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही थी आपकी आज की वर्कशीट और ये वर्कशीट आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें और ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको इस वर्कशीट में कुछ समझ नहीं आता तो वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वर्कशीट का इंग्लिश में लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप ये वर्कशीट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो के नीचे एक फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके फेसबुक का हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूँ आपको कल शनिवार को एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।